हेलो एवरीवन, आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। हामिदा के घर से उसका जन्म होता है। उसका चाइल्डहुड नाम जलाल रहता। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस इन 1556, मतलब 14 फरवरी 1556 एट अ प्लेस इन पंजाब में ही होता है। वार के समय में ही उसका जन्म होता है, मतलब उस कोरोनेशन हो जाता है। ठीक है ना। उसका कंटेम्परेरी रूलर क्वीन एलिजाबेथ रहती है इंग्लैंड में। शाह अब्बास ईरान और जार इवान फोर जल रशिया का रहता है। अकबर का टीचर का नाम रहता है अब्दुल लतीफ़। गार्जियन का नाम रहता है बैरम खान। बैरम खान उसका गार्जियन रहता है 1556 से 1560 के बीच में। बैरम खान एक सिया फॉलोअर रहता है, अकबर का गार्जियन रहता है। ठीक है। उसको अकबर खानी बाबा करके बोलता था। 9 साल की उम्र में अकबर का शादी हो जाता है किसके साथ, कि बैरम खान की बेटी के साथ, जिसका नाम रहता है रुकैया। उस समय अकबर को गजनी का सूबेदार बना देता है। 1556 में अकबर गद्दी पे बैठ जाता है। 1556 से 1560 तक वो ना किसी के अधीन रह कर रूल किया। मतलब 1556 से 1560 तक बैरम खान का इरा था और 1560 से 1562 तक महामंगा का इरा था। ठीक है। उसका 3 गार्जियन था, एक बैरम खान, एक महामंगा, एक जीजी अंगा। जीजी अंगा के पति का नाम था अतगा खान, वो रेवेन्यू ऑफिसर थे वहाँ पे। अतगा खान के बाद तोदरमल रेवेन्यू ऑफिसर बना। 1556 से 1560 तक बैरम खान बहुत पावरफुल था। महामंगा को ये अच्छा नहीं लगा, जो बोला भाई गार्जियन हम लोग भी हैं, लेकिन सारा चीज़ वो उसी से पूछ के करता है। बैरम खान से उतना वो प्रभावित हुआ था, अकबर अपनी बुआ की बेटी से शादी उसको करवा दिया था बैरम खान का। 1560 में उसको फिर हटा देता है बैरम खान को। उसको बोलता है जो कल्पी का जागीर उसको दे दिया, सलाहकार उसको बना दिया और मक्का मदीना का यात्रा करके भेज दिया। मक्का मदीना का यात्रा करने वो गया था तो उसी का एक दुश्मन उसको मार दिया। फिर 1560 में इसकी संरक्षक बनी महामंगा। उस इरा को पेटीकोट रूल बोलते हैं, क्योंकि एक औरत के अंदर वो रूल चलता था। ठीक है ना। आदम खान जो था ना, वो बहुत ही कैरेक्टरलेस आदमी था। वो उसका महामंगा का बेटा था, तो उसका 2-3 कंप्लेंट सुना, उसके बाद उसको मरवा दिया अकबर। ठीक है ना। तो उसके बाद 1562 में उसी गम में वो भी मर जाती है महामंगा। अब इसका ये हम लोग कैंपेन्स देखेंगे अकबर का। नॉर्थ इंडिया में मालवा में कैप्चर करता, फिर चुन्नार, फिर आमेर। आमेर का जो राजा रहता है ना, खुद से ही बोलता है जो आप उसका ना आपस में ही राज में आमेर में उसका विरोध होने लगा था, तो वो बोला था जो बाबर को, अकबर को, जो मैं आपके झंडे के रहूँगा, आप सपोर्ट करो मेरे को। तो खुद से हुआ। फिर मेरठा, गोंडवाना, मेवाड़ में अकबर को जाना पड़ा युद्ध के लिए। उसका फिर रणथंबोर में मान सिंह और आसफ खान गया था। फिर कलिंगर, भगवान दास गया। फिर मारवाड़, फिर जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, तो पूरा एरिया ही वो कैप्चर कर दिया था। साउथ में खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़। तो अगर जैसे देखोगे ना मैप में, तो अभी का इंडिया नहीं वो कैप्चर करता, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है ना। उसके इधर आपका नेपाल, बांग्लादेश सब आ गया है इंडिया में। तो अकबर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट काम: एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम, एंड ऑफ पेटीकोट रूल, फिर हरामे दाल का एंड हुआ, पिलग्रिमेज टैक्स हटवाया, जजिया टैक्स हटाया, फतेहपुर की सिकरी बनाया, कैपिटल ट्रांसफ़र आगरा में किया 1571 में, इबादत खाना का इस्टेब्लिश किया। उसके बाद परमिशन हिंदू को भी मिला 3 साल बाद। 1575 में इस्टेब्लिश हुआ, 78 में हिंदू को भी परमिशन मिल गया। मजहर, डिक्लेरेशन ऑफ मजहर 1579 में। दीना इलाही का हुआ 1579 में ही। बिगिनिंग ऑफ दिन आई इलाही 1582 में, सॉरी। न्यू कैपिटल लाहौर को बना दिया 1587 में। उसका नवरत्न उसकी में क्या था: अबुल फजल फैज़ी, तानसेन, बिरबल, तोदरमल, अबुल रहीम, फ़कीर अजूद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो ये सब उसके नवरत्न थे। तो अकबर का कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो अकबर वहाँ का एक सूफी था सलीम, उसके पास शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाता है। तो वहाँ जब वो खाली पैर वहाँ गया, तो उसको शेख सलीम चिश्ती बोलता है जो भाई तुम जाओ,
तुम जाओगे तो तुमको बच्चा ही ना नहीं हो रहा है, तुमको हो जाएगा। तो फिर वो गया तो बोला जाता है जो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट उसी समय थी, तो फिर वहाँ से उसका नाम जहांगीर का जन्म हो जाता है। और जहांगीर का नाम इसलिए अकबर सलीम रखता है, वही सूफी संत सलीम चिश्ती के ऊपर, ठीक है ना। जहांगीर का फिर 5 बच्चा रहता, खुसरू, परवेज़, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। अकबर अपने ग्रैंडसन खुसरू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। अकबर राजा ही था तो वो हमेशा खुसरू को बोलता था, जो हुमायूं को बोलता था, जो तुम नहीं अकबर जहांगीर को बोलता था, जो तुम नालायक अगर रहोगे तो तुमको हम राजा नहीं बनाएंगे, हम इसको बना देंगे, ठीक है ना। तो हमेशा उसको बोलता था। तो खुसरू के मन में एक चीज़ बैठा, तो अकबर के मरने के बाद हम ही बन गए। तो अकबर जब मरा तो जहांगीर अपने आप को डिक्लेयर कर लिया राजा। अब इस चीज़ को खुसरू अपोज करने लगा। जहांगीर ये चीज़ देख के जहांगीर खुसरू को जेल में डाल दिया। फिर कुछ समय बाद छोड़ देता है, जो मेरा ही बच्चा है, छोड़ दो इसको। फिर खुसरू जाता है अपने 5th सिख गुरु अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव खुसरू को ब्लेस करता है, जो बोलता है जो तुम सुल्तान बनोगे, जल्दी बनोगे। अर्जुन देव ने ब्लेस किया तो जहांगीर को ये अच्छा नहीं लगा, तो और उसने अर्जुन देव को फांसी का सज़ा दे दिया और खुसरू को अरेस्ट कर लिया। खुसरू को अंधा करके मार ही दिया। फिर मलक अंबर एक डेक्कन में एक राजा, एक लुटेरा रहता है, वो ना लूटता रहता था इस डेक्कन वाला रीजन में। तो सब परेशान था, टैक्स वैक्स का पैसा नहीं आ रहा था, वहाँ के लोग परेशान थे। तो जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को भेजता है, जो वहाँ जाओ देखो क्या सीन है। तो जो खुर्रम था, उसके बाद खुर्रम ने वहाँ गया, उसके बाद खुर्रम वहाँ जाता है तो पूरा डील वील कर लेता है वो लोग के साथ, और बोलता है, जो डील वील करने के बाद बोल देता है, जो भाई तुमको जो चाहिए तुम एक फिक्स में रहो, तुम काहे कर रहे हो। बोलता तो मलिक अंबर बोला हमको पैसा चाहिए, इसलिए लूटता। बोला तुम लूटो मत मुगल का खजाना, तुमको जो चाहिए वो हम देंगे। तो वो मान जाता है। उसके बाद वो छोड़ दिया। उसके बाद जहांगीर उसको एक टाइटल दे दिया खुर्रम को, शाहजहाँ का, ठीक है ना। जहांगीर क्या करता है ना, चेन ऑफ जस्टिस बनाता है, जो कि कहाँ से चेन ऑफ जस्टिस का 60 घंटी लगा हुआ था, वॉज अ लॉन्ग गोल्ड चेन, जो वॉज फ्रॉम यमुना रिवर टू आगरा किंगडम। तो वो इसलिए बनाता है ना, जो उसको लगा ना जहांगीर को, जो सब लोगों को वहाँ, मतलब अगर किसी भी एक आदमी को भी अगर प्रॉब्लम है, सब तो वहाँ राजमहल तक नहीं आ सकता। तो वहाँ ये यमुना रिवर से ही घंटी बजाएगा और वहाँ हमको सुनाई देगा, तो हम उसका इंसाफ कर देंगे, ठीक है। फिर अब नूरजहाँ का हिस्ट्री आता है। पहले नूरजहाँ के बारे में सुनते हैं। नूरजहाँ एक बार बचपन में ही सलीम और नूरजहाँ का असली नाम उसका क्या था, मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा और सलीम का बचपन में ही आई कांटेक्ट हुआ। तो उस समय मेहरुनिसा 2-3 बार हुआ। तो उस समय सलीम उसके पीछे पागल हो गया था, मेहरुनिसा के पीछे। तो इसको क्या कर दिया, अकबर बोल दिया मेहरुनिसा के माता पिता को, जो उसका शादी करवा दो और उसको यहाँ से भेज दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो मैं मरवा दूंगा, ऐसा करके कुछ। तो उसके बाद उसको भेज दिया था, गया था वहाँ से, और उसका शादी वादी करवा दिया था। तो अभी वही मेहरुनिसा का शादी हुआ था मिर्ज़ा गयास वेग के साथ। वो ईरान में का एक था, रेसिडेंट था, ठीक है ना। इन 1590 उसी का नाम मेहरुनिसा बोल रहा है, उसी का नाम नूरजहाँ है। नूरजहाँ नाम जहांगीर रखता है, तो हम लोग अभी नूरजहाँ ही बोलेंगे। इन 1594 नूरजहाँ वॉज मैरिड टू अली कुल्ली वेग। जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ शेर अफगान टू अली कुल्ली वेग, ठीक है ना। वो एक बार एक शेर को मार देता है, तो इसलिए ना उसका नाम शेर अफगान का टाइटल देता है। तो 1607 में वो मर जाता है, शेर अफगान अली कुल्ली वेग। तो उसके बाद मेहरुनिसा आती है अकबर के, ये जहांगीर के दरबार में, और हम बोलते हैं कोई काम वाम है तो बोलो। तो वो क्या करता है ना, अकबर की वहाँ का जो आदमी सब देखता है, जो काम वाम तो कुछ ऐसा है नहीं। तो तब भी अकबर की एक विडो रहती है, रुकैया बेगम, बोलता है जो जाओ तुम रुकैया बेगम को थोड़ा सेवा सत्कार करो, ठीक है ना।
तो उधर ये मेहरुनिसा जो थी, उसकी एक मेहरुनिसा और शेर अफ़गान का जो था, शेर अफ़गान उसी का सोल्जर रहता है, तो उसको पता रहता है जहांगीर को जो तो जहांगीर ये उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, इम्पोर्टेंट कहानी की तरह ही बस बता रहे हैं। तो हुआ क्या, जो अब वो एक रुकैया बेगम को देखा, तो वैसे ही रुकैया बेगम से उसका बहुत लगाव रहता था जहांगीर का। तो एक दिन ऐसे उसके रूम में गया तो वो देख लिया, अब आई कांटेक्ट हो गया उसको उससे, बहरनुसा मतलब नूरजहाँ से आई कांटेक्ट हो गया। तो वो उसके बाद बोल दिया, जो अगर तुमको फुर्सत मिल जाएगी तो उसको फिर मेरे पास भी भेज देना, मतलब मेरा भी सर्वर में दर्द रहता है, थोड़ा मेरा भी सेवा सत्कार करेगी, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ गया तो एक दिन ऐसे ही फिर वो शादी वादी कर लिया नूरजहाँ से, ठीक है ना। और ठीक है, और नूरजहाँ उससे शादी कर देती है, और नूरजहाँ के पीछे पूरा पागल रहता है जहांगीर। ऐसा बोला जाता था उस समय नूरजहाँ ही रूल करती थी, ठीक है ना। तो और उसकी नूरजहाँ की जो शेर अफ़गान के साथ एक बेटी थी, उसका शादी, उसका नाम लाडो बेगम रहता है, उसका शादी परवेज़ के साथ कर देती है। और आशफ खान रहती है नूरजहाँ का भाई, उसको बना देता है वो, उसको सेनापति बना देता है मुग़ल आर्मी का। और उसकी बेटी जो रहती है अर्जुमंद बानो, उसका शादी करवा देते हैं खुर्रम या शाहजहां के साथ, ठीक है ना। तो जहांगीर का जब डेथ हो जाता है तो नूरजहाँ सोचती है जो मेरा दामाद परवेज़ सुल्तान बने, आसफ़ खान सोचता है जो शाहजहां सुल्तान बने। तो आसफ़ खान क्या करता है, नूरजहाँ अपनी बहन को ही अरेस्ट करवा देता है, जो कि नूरजहाँ ही उसकी बेटी का शादी शाहजहां से करवाई और ये उसको सेनापति बनाया, और उसी के साथ ऐसा किया, ठीक है ना। उसके बाद आसफ़ क्या करता है, परवेज़ को मार देता है और दाबुल बख्श खुसरू का बेटा को वहाँ का सुल्तान बना देता है। फिर शाहजहां आता है, दाबुल बख्श का गला काट देता है और वहाँ का रूलर बन जाता है। 1627 से 1657 तक शाहजहां रूलर रहता है। शाहजहां के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल बोला जाता है। शाहजहां लाहौर में जन्म हुआ है 5 जनवरी 1592 फ्रॉम द उम्ब ऑफ जगत गोसाई, डॉटर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह, रूलर ऑफ जोधपुर। In 1612, शाहजहां मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम, डॉटर ऑफ आसम खान। उसी का नाम रहता है मुमताज महल जो बोलते हैं, वही है। वो 7 जून 1631 को मरी है लेबर पेन से। On 4th February 1628, Shahjahan ascended the throne after receiving the title Abul Muzaffar Sahabuddin Muhammad Shahya Kiran-e-Sani. Shahjahan confirmed the title of Wazir to Asif Khan and title of Khana to Mahabad Khan. He gave pension of 2 लाख रुपीज़ to ये नूरजहाँ और उसको लाहौर में रहने दिया। लाहौर में वो 1645 में वो मर जाती है। शाहजहां के 14 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 7 मर जाते हैं और 7 रहते हैं। 7 में सबसे बड़ा रहता है दारा सिकोय, फिर रहता है मुराद, फिर रहता है शाह शुजा, फिर रहता है औरंगजेब, और 3 बेटी रहती है, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरम। तो दारा सिकोह जो रहता है ना, उसका बहुत ज़्यादा लगाव शाहजहां को उससे रहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और ये जहां आरा का दारा सिकोह से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। मुमताज़ महल के नाम पे ताजमहल बनाता है, तो पता ही है। मेन आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल है उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके थ्रोन में एक पिकॉक रहता है। और शाहजहां का बहुत ही मतलब शाहजहां का जो इरा था ना, बहुत ही गोल्डन इरा था मुगल का, क्योंकि टैक्स आ रहा है इधर उधर से, तो बहुत ही गोल्डन इरा था वो। और वो बहुत आर्किटेक्ट्स में बहुत ज़्यादा वो बनाया था। ताजमहल तो बनाया ही, लाल किला बनाया, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मोटी मस्जिद, शीश महल, फिर तो उसके बाद ऐसे ये वो दारा सिकोह बहुत ही अच्छा आदमी था, मतलब वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करता था, ठीक है। और औरंगजेब बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था, ठीक है ना। तो दारा सिकोह सब वो क्या किया ना, भगवत गीता का ट्रांसलेशन करवाता है, योगावस्था, उपनिषद, रामायण,
उसको फ़ारसी में ट्रांसलेशन करवाता है, ठीक है ना। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ मुल्ला शाह वद साक्षी ऑफ द कादरी सिलसिला, ठीक है। इन September 1657 शाहजहां फेल सीरियसली इल एंड rumors of his death spread, due to which war of succession happened between his son. At that time Shah Shuja was in Bengal, Murad in Gujarat and Aurangzeb in Deccan. Battle of Dharma took place between Dara and Aurangzeb on 15 अप्रैल 1658। दारा मर जाता और औरंगजेब रूलर बन जाता। मतलब 2-3 बार बैटल होता है इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर वो जीत जाता है। औरंगजेब बनता है रूलर 24 अक्टूबर 1658 को वो रूलर बनता है, ठीक है, उसका रूलिंग पीरियड है। औरंगजेब स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड विद नूरजहां। On 18 May 1637 औरंगजेब मैरिड दिलरास वानो बेगम, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिर औरंगजेब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मराठा एम्पायर और औरंगजेब के बारे में पैरेलली पढ़ेंगे।